पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में आज विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। बंगाल में जहां इस बार टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला है, तो वहीं असम में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। उसके अलावा तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। पश्चिम बंगाल की 294 में से 292, तमिलनाडु की 234, केरल की 140, असम की 126 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर मतदान हुआ था। आज इन 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 822 विधानसभा सीटों पर जो मत पड़े हैं उनकी गणना की जा रही है। इस दौरान कोविड नियमों का भी कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। तो देश के आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना की जा रही है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। इस दौरान कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। कोविड गाइडलाइन का पालन करवाते हुए मतगणना करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान 5 राज्यों में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अगर बंगाल की बात करें तो टीएमसी और बीजेपी की सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। इसके अलावा असम की अगर हम बात करें तो असम में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रहे हैं। इसके अलावा केरल, पुडुचेरी में भी वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है, जो कि शाम तक यही माना जा रहा है कि नतीजे सामने आएंगे। शुरुआती रुझान की अगर हम बात करें तो लगातार टक्कर आमने सामने सीधे देखने को मिल रही है। इस दौरान लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही फोर्सेस की तैनाती की गई है ताकि कोरोना के नियमों का पालन हो पाए और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामों के बीच मतगणना की जा सके। तो सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू की जा चुकी है। बंगाल, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में मतगणना इस वक्त जारी है। शाम तक कहा जा रहा है कि आंकड़े सामने आ जाएंगे, नतीजे सामने आ जाएंगे। जहां विधानसभा सीटों को लेकर मतदान करवाए गए हैं, कई चरणों पर यह मतदान हुआ था, जिसके बाद आज मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। पुलिस फोर्सेस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती इन जगहों पर की गई है। अलग अलग जगहों से अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी मतगणना सुबह शुरू हो चुकी है। इसके अलावा असम में मतगणना शुरू हो चुकी है, तमिलनाडु, इसके अलावा पुडुचेरी में भी मतों की गणना की जा रही है, जहां लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और साथ ही कोरोना गाइडलाइन का भी इस दौरान पालन करवाया जा रहा है। तो देश के 5 राज्यों में इस वक्त सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और फोन लाइन पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष शुक्ला जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। जी नमस्कार। मनीष जी, 5 राज्यों में इस वक्त देश की निगाहें टिकी हुई हैं। सभी जगह मतगणना सुबह के वक्त से ही शुरू हो चुकी है। आप किस तरह से देखते हैं? अगर हम पश्चिम बंगाल और असम पर फोकस करें तो जहां पश्चिम बंगाल में सीधी टक्कर टीएमसी और बीजेपी की देखने को मिल रही है, तो असम में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में अगर देखें तो अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं उसमें सीधी टक्कर है और बीजेपी नेक टू नेक फाइट दे रही है और बीजेपी के लिए एक अप्रत्याशित एक तरह से परिणाम या रुझान सामने आ रहे हैं। जहां पिछले चुनाव में बीजेपी केवल 3 सीटों पर जीती थी, आज वो 120 के करीब पहुंच गई है और वो निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस को चुनौती दे रही है। और सबसे हैरानी भरा जो रुझान अभी तक आ रहा है वो नंदीग्राम से आ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस जीत भी गई और उसके बाद जो अभी तक का रुझान दिख रहा है वहां पर जो ममता बनर्जी हार रही हैं या जो पीछे हैं इस समय, तो अपने आप में एक अप्रत्याशित होगा। अगर ऐसा होता है कि ममता बनर्जी अगर वहां पर हारती हैं तो आप ये समझिए कि पुराने जो इतिहास है अपने में वो दोहराएगा। जब इंदिरा गांधी हार गई थी प्रधानमंत्री होते हुए चुनाव, तो बिल्कुल एक ऐतिहासिक निर्णय आएगा अपने आप में और बहुत ही अभूतपूर्व परिणाम सामने आएगा। और जहां तक असम की आप देखें तो असम में बीजेपी रुझानों में अब तक पूर्ण बहुमत पा चुकी है और वहां पर क्लियर मेजॉरिटी दिख रही है। अभी तक जो नेक टू नेक फाइट था वहां पर सिलसिला नहीं। इसी प्रकार से आप अगर देखें पुडुचेरी, तो वहां भी भाजपा बढ़त बनाए हुए है। रही बात केरल में, तो केरल में अपना वो गढ़ जो है, जो वामपंथ है, उसने बचा के रखा हुआ है और तमिलनाडु में इस बार परिवर्तन नजर आ रहा है। जी बिल्कुल मनीष जी, कई जगहों पर परिवर्तन की बात कही जा रही है, तो कई जगहों पर अगर शुरुआती रुझान देखें तो बीजेपी सीधी टक्कर कई पार्टियों को देती हुई दिख रही है। जब असम पर खासतौर पर हम फोकस करेंगे, असम की बात करेंगे, जैसा कि आपने भी बताया, शुरुआती रुझान जब हम देख रहे हैं तो बीजेपी काफी आगे चल रही है और कुछ स्थिति साफ होती हुई अभी से नजर आने लगी है। ऐसे हालातों में क्या माना जा सकता है, जो राहुल गांधी ने, जो प्रियंका गांधी ने असम के चाय बागानों में जाकर लोगों से जुड़ने की कोशिश की थी, क्या उसका असर नहीं देखने को मिला?
बिल्कुल आप ये देखिए कि असम की राजनीति में जो पिछला जो चुनाव प्रचार था उसमें प्रियंका गांधी भी गई थी और राहुल गांधी ने भी काफी ताकत झोंकी और वो शुरू से कहते आ रहे थे कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन अभी तक के जो रुझान आए, जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं, उसमें कांग्रेस कहीं भी आमने सामने भी नहीं नजर आ रही है। कांग्रेस काफी पीछे चल रही है, तो अपने आप में ये राहुल गांधी जो इफेक्ट है वहां पर फेल होता नजर आ रहा जी। है। और कांग्रेस के लिए खास तौर पर बंगाल और असम को अगर देखें तो ये बहुत ही अलार्मिंग कंडीशन है। कांग्रेस बंगाल में बिल्कुल जीरो है और असम में भी काफी पीछे है। अगर यही चुनाव जो रुझान है अगर परिणाम में बदलते हैं तो कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका मिलेगा और बीजेपी को बहुत बड़ा बूस्टअप मिलेगा। उस समय जब कोरोना काल है और विपक्ष बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहा है, केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है, तो उस समय अपने आप में रिजल्ट अपने आप में अभूतपूर्व साबित होंगे। बिल्कुल मनीष जी, और आज तो निगाहें भी सभी की इन राज्यों पर जरूर टिकी हुई हैं। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए।